खाली दिल ने जान भी ये मंगदा। इस बात में कोई शक नहीं कि रोमांटिक फिल्मों से अलग एक्शन फिल्में देखने वालों की तादाद ज्यादा है, और इस वजह से भी ज्यादा क्योंकि गांव देहात में लोग ज्यादातर एक्शन फिल्में ही देखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या सभी ये जानते हैं कि इन खतरनाक एक्शन सीन को करने के पीछे कभी कभार न केवल स्टंटमैन बल्कि हीरो को भी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। बस कुछ ऐसा ही एक हादसा होते होते बचा था 19 फरवरी 1999 को आई कच्चे धागे फिल्म के दौरान। एक्शन ड्रामा थ्रिल से भरी इस मल्टी स्टारर फिल्म की कहानी लिखी थी अंजुम राजाबाली ने, निर्माण किया था टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तोरानी व कुमार तोरानी ने, और निर्देशन किया था मिलन लूथरिया ने। जबकि मेन कास्ट में नजर आए थे अजय देवगन, सैफ अली खान, मनीषा कोइराला, नम्रता शिरोडकर, सदाशिव अमरापुरकर, गोविंद नामदेव, राजेश विवेक, इशरत अली और विनीत कुमार के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। नुसरत फतेह अली खान के संगीत गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे एल्बम में 8 गीत रखे गए थे। टिप्स म्यूजिक एंड कैसेट के अंडर लॉन्च कच्चे धागे फिल्म का गीत संगीत सुपरहिट था, क्योंकि इसकी करीबन 30 लाख कैसेट बेची गई थी, जिस वजह से ये साल का 5वां सबसे कामयाब म्यूजिक एल्बम था। वैसे बात करें इसके सबसे पसंदीदा गीतों की तो एक जवानी तेरी, खाली दिल और दिल परदेसी हो गया सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीत थे। करीबन 2 घंटे 24 मिनट की कच्चे धागे को IMDb की तरफ से मिली 6 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी पसंद है। ऐसे में बात करें सबसे पहले इसके बजट व कमाई की तो करीबन 10 करोड़ के बजट में बनी कच्चे धागे 290 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 16 करोड़ 19 लाख की कमाई कर हिट रहते हुए 8वीं सबसे कमाऊ फिल्म थी। जबकि वहीं बात करें साल की सबसे कमाऊ फिल्म हम साथ साथ है की तो उसकी 39 करोड़ 17 लाख 50 हजार की कमाई के आसपास कोई फिल्म नहीं फटक पाई, क्योंकि दूसरे नंबर की कमाऊ फिल्म बीवी नंबर 1 की कमाई 25 करोड़ 58 लाख पर ही सिमट गई थी। ऐसे में फिल्म फेयर की भी बात करें तो 45वें फिल्म फेयर में कच्चे धागे को केवल एक नॉमिनेशन ही नसीब हो पाया, जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में सैफ अली खान को मिला था। लेकिन सैफ ताल फिल्म के अनिल कपूर से अवार्ड हार गए। ऐसे में साल 1993 में आई डेब्यू फिल्म आशिक आवारा के लिए मिले बेस्ट डेब्यू एक्टर के अवार्ड को छोड़ दे तो ये दूसरा ऐसा मौका था जब बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड सैफ के हाथ से फिसल गया। इससे पहले साल 1995 में आई मैं खिलाड़ी तो नाड़ी का अवार्ड भी सैफ जीतने से चूक गए थे। भक्ता ये बातों से नहीं मानने वाला। सबसे पहले बात करें कच्चे धागे को बनाने की तो इसके पीछे मेन वजह थे मिलन लूथरिया, जिनकी बतौर निर्देशक ये डेब्यू फिल्म थी। ऐसे में मिलन लूथरिया को लेकर कुछ ऐसा बताया जाता है कि वे वेटरन निर्माता निर्देशक राज खोसला के बायोलॉजिकल बेटे थे। मीन से एक टाइम राज खोसला उनकी हमारी रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन राज खोसला पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए शादी परवान नहीं चढ़ पाई। लेकिन बावजूद इसके मिलन की मां ने मिलन को जन्म दिया और अभिनेता सुधीर के भाई अर्जुन लूथरिया ने उन्हें नाम दिया। वैसे मिलन का रिलेशन न केवल राज खोसला से बल्कि फिल्म मेकर महेश भट्ट से भी माना जाता है, क्योंकि मिलन की मां एक तरह से महेश भट्ट की कजन सिस्टर थी। ऐसे में मिलन ने अपना करियर शुरू किया धर्मेश दर्शन के बतौर असिस्टेंट साल 1993 में आई फिल्म लुटेरे से, लेकिन इसके बाद उन्हें पहली फिल्म निर्देशित करने में लंबा टाइम लग गया। ऐसे में सलमान खान के भाई सोहेल खान को केवल 25-26 साल की उम्र में ही साल 1997 में औजार फिल्म निर्देशित करने का मौका देने वाले टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तोरानी और कुमार तोरानी ने मौका दिया मिलन लूथरिया को, जिनकी लाइफ से इंस्पायर्ड कच्चे धागे फिल्म की कहानी थी तो संजय छैल के साथ मिलकर डायलॉग लिखे थे मिलन लूथरिया ने ही, जिसके बाद मेन कास्ट में फाइनल किए गए अजय देवगन और सैफ अली खान। लेकिन अजय देवगन जहाँ खुद को बतौर सोलो भी कई बड़ी हिट फिल्में देकर साबित कर चुके थे तो सैफ ज्यादातर दूसरे हीरो पर डिपेंड थे, वो भी खासकर अक्षय कुमार के, जिनके साथ वे ये दिल लगी, मैं खिलाड़ी तो नाड़ी, तू चोर मैं सिपाही और कीमत जैसी फिल्में कर चुके थे। ऐसे में कच्चे धागे फिल्म में वे पहली बार अजय देवगन के साथ काम तो कर रहे थे, लेकिन एक तरह से इसमें भी उनका सपोर्टिंग एक्टर का ही रोल था। वैसे अजय और सैफ को साइन करने के बाद मेकर्स का इरादा दोनों के अपोजिट नई रोनों को लेने का था, इसलिए उन्होंने नम्रता शिरोडकर और फॉर्मर सुपर मॉडल अंजुम सेठ को अप्रोच किया। लेकिन एक्टिंग अच्छी न कर पाने के चलते अंजुम को फिल्म से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद उनकी जगह मयूरी कांगो को साइन किया गया।
लेकिन इसके बाद कुछ वजहों से मयूरी को भी निकालकर मनीषा कोइराला को साइन कर लिया, जो मयूरी के फिल्मी करियर के लिए तब काफी बड़ा झटका था, क्योंकि उनके पास तब करने को एक भी फिल्म नहीं थी। मेरे अपने थी, लेकिन वो पूरी न होने के चलते ठंडे बस्ते में चली गई। ऐसे में मयूरी को हाथ लगी अजय देवगन और अरशद वारसी की साल 1999 में ही आई फिल्म होगी प्यार की जीत, जिसमें वे अरशद वारसी के अपोजिट थी। वैसे अगर देखा जाए तो कच्चे धागे फिल्म स्मगलिंग और हिंदू मुस्लिम पर बेस्ड थी, और हिंदू मुस्लिम पर ही बेस्ड उस टाइम अजय देवगन अपने पिता वीरू देवगन की हिंदुस्तान की कसम भी कर रहे थे। ऐसे में हिंदुस्तान की कसम में जहाँ अजय का हिंदू मुस्लिम का डबल रोल था, तो वहीं कच्चे धागे में वे पूरी तरह मुस्लिम कैरेक्टर में थे, और दोनों ही कैरेक्टर ऐसे भी थे जिसमें उनके अपोजिट मनीषा कोइराला भी थी, और मनीषा की तरह फरीदा जलाल भी ऐसी थी जो हिंदुस्तान की कसम के अलावा कच्चे धागे में भी अजय देवगन की मां के रोल में साइन की गई थी। लेकिन इस वजह से उन्हें कच्चे धागे फिल्म से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद मेकर्स ने उनकी जगह माया लाख को साइन कर लिया। कच्चे धागे फिल्म की मोस्टली शूटिंग हुई थी राजस्थान में, जहां जैसलमेर के कुलधरा व झुंझुनू के मांडवा गांव के अलावा आगरा और धौलपुर में कुछ सीन फिल्माए थे, तो कुछ गीत स्विट्जरलैंड में भी फिल्माए गए थे। इसके अलावा कच्चे धागे फिल्म का मोस्ट डेंजरस ट्रेन वाला सीन फिल्माया गया था राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कपासन और भोपाल नगर के बीच में, जिसकी शूटिंग के दौरान अजय देवगन की जान बस जाते जाते ही बची थी, और जान तो बच गई लेकिन अजय उस दौरान काफी बुरी तरह घायल हो गए। इसके अलावा इसी सीन के दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जब एक्शन कोऑर्डिनेटर टीनू वर्मा ने सैफ अली खान को थप्पड़ जड़ दिया, वो भी सभी के सामने, क्योंकि बात दरअसल ये हुई कि चित्तौड़गढ़ में रेलवे ट्रैक पर काफी बड़ा सेट लगाया गया था, इसलिए शूट करने के लिए भी अलग अलग जगहों पर 7 कैमरे लगाए गए थे। ऐसे में जब सीन शूट किया जा रहा था तब आसपास के गांव से काफी ज्यादा भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके सीन फिल्माने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, और जैसे ही टीनू वर्मा ने एक्शन बोला सैफ डांस करने लगे। बार बार कोशिशों के बाद जब वे नहीं माने तो शॉट कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि सीक्वेंस काफी लंबा था, इसलिए टीनू वर्मा भी उनसे नाराज हो गए। उन्होंने सैफ को बुलाया और पूछा कि वे एक्शन बोलने पर अपना सीन पूरा क्यों नहीं कर रहे, तो सैफ ने कहा कि ट्रेन की आवाज सुनकर उनका डांस करने का मन करने लगता है। बस फिर क्या था, टीनू वर्मा बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने गुस्से में सैफ को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ऐसे में न केवल सैफ बल्कि वहां मौजूद हर इंसान को यकीन नहीं हुआ कि टीनू ने सैफ को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद अजय देवगन ने बीच में आकर टीनू से बात करने की कोशिश की, लेकिन टीनू ने उनसे कहा कि वे इस मामले से दूर रहें। ऐसे में इसके बाद जब सैफ सेट छोड़कर चले गए तो उनके पीछे पीछे सभी चले गए, जिसके बाद टीनू से रात के टाइम न केवल सैफ ने बल्कि उनकी पत्नी अमृता सिंह ने भी मुलाकात की, और सैफ ने अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए उनसे माफी मांगी। तब टीनू ने भी सैफ से इतना ही कहा अगर उन्हें जिंदगी में आगे जाना तो उन सभी टेक्नीशियन की रिस्पेक्ट करनी होगी जो खूब मेहनत लगाकर उन्हें पर्दे पर पेश करते हैं। इसके अलावा टीनू को लेकर कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि उन्होंने साल 2001 में गदर फिल्म में बतौर बैकग्राउंड आर्टिस्ट काम कर रहे कपिल शर्मा को भी बात न मानने पर थप्पड़ जड़ दिया था। वैसे कच्चे धागे फिल्म की शूटिंग के दौरान न केवल टीनू वर्मा सैफ से नाराज हुए बल्कि निर्देशक मिलन लूथरिया भी उनसे तब नाराज हो गए जब फिल्म की करीबन आधी शूटिंग पूरी होने के बाद उन्होंने अपने बाल कटवा लिए। हालांकि मिलन ने सैफ के नई लुक की तारीफ भी की, लेकिन फिर भी वे इस बात से नाराज थे कि आधी शूटिंग पूरी होने के बाद सैफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर जो भी हो, लेकिन रिलीज के बाद सैफ को नए स्टाइल के लिए काफी तारीफें मिल रही थी। कच्चे धागे फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो फिल्म का संगीत तैयार करने के लिए नुसरत फतेह अली खान को पाकिस्तान से भारत आना पड़ा था, इसलिए वे करीबन महीना भर भारत में रहे। और भले वे पाकिस्तानी थे, लेकिन उनकी कव्वालियां और आवाज पूरी दुनिया में गूंजती थी, इसलिए आज भी नुसरत फतेह अली खान के भारत में खूब कदरदान है। लेकिन एक गलत फहमी की वजह से हिंदी सिनेमा के सबसे दिग्गज गीतकार आनंद बख्शी और नुसरत के बीच विवाद पैदा हो गया। बात दरअसल ये थी कि नुसरत का वेट इतना ज्यादा था कि वे चल नहीं पाते थे। ऐसे में उन्होंने आनंद बख्शी को मैसेज भिजवाया कि वे उनके पास आ जाएं और साथ बैठकर गीत लिखें, जिसके बाद आनंद बख्शी को लगने लगा कि नुसरत पाकिस्तान से आए हैं, इसलिए उनमें काफी ज्यादा ईगो है और इसीलिए वे उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। बस इसीलिए आनंद बख्शी ने उनसे मिलने की बजाय गीत लिखकर भेजना शुरू कर दिया, लेकिन पसंद आने पर नुसरत भी उन्हें तुरंत ही रिजेक्ट कर देते। ऐसे में नुसरत भी जब उन्हें गीत की धुनें भेजते तो आनंद बख्शी भी उन्हें रिजेक्ट कर देते। इसलिए यह सिलसिला करीबन 15-16 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और दोनों ने कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं की। लेकिन इस वजह से कच्चे धागे फिल्म का एल्बम बनने में देरी हो रही थी, इसलिए नुसरत अली से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्हें उठाकर आनंद बख्शी के पास ले जाया गया। नुसरत इतने भारी थे कि उन्हें 7 लोग लगे थे उठाने में। ऐसे में जब आनंद बख्शी ने नुसरत फतेह अली खान को देखा तो वे रो पड़े और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि अब वे उनके पास ही जाकर गीत लिखेंगे।
बस कुछ इस तरह तैयार हुआ कच्चे धागे फिल्म का गीत संगीत। लेकिन एल्बम अभी रिलीज भी नहीं हुई थी कि 16 अगस्त 1997 को नुसरत फतेह अली खान की डेथ हो गई। हालांकि डेथ होने से पहले नुसरत ने साल 1999 में आई कारतूस फिल्म के 2 गीत रिकॉर्ड करने के अलावा 2000 में आई धड़कन फिल्म का दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है गीत भी रिकॉर्ड कर लिए थे। लेकिन बतौर संगीतकार अगर उनकी सबसे बेस्ट म्यूजिक एल्बम की बात होगी तो कच्चे धागे का नाम उसमें सबसे ऊपर होगा। वैसे बात करें नुसरत फतेह अली खान के कंपोज किए फिल्मी एल्बम की तो इससे पहले साल 1994 में आई बैंडिट क्वीन और 97 में आई और प्यार हो गया का संगीत भी उन्हीं का रचा था। तो बतौर गायक हिंदी फिल्मों में उनकी आवाज पहली बार यश चोपड़ा की ना खुदा में सुनी गई थी। वैसे कच्चे धागे भी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें पंजाबी सूफी गायक हंसराज हंस की आवाज पहली बार सुनाई दी। हंसराज हंस ने खाली दिल गीत गाया था जो काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इश्क दी गली विचों कोई लंघदा। इसके अलावा एक किस्सा ये भी बनता है कि सैफ अली खान और मनीषा कोइराला पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आए थे। इसलिए दोनों से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों की एक ही डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1970। वैसे सैफ और मनीषा इसके बाद बेशक साथ नजर नहीं आए, लेकिन अजय देवगन और सैफ ने इसके बाद 2003 में आई लूसी कारगिल, 2006 में आई ओमकारा और 2020 में आई तानाजी में साथ नजर आए। तो निर्देशक मिलन लूथरिया के तो अजय देवगन इसके बाद फेवरेट एक्टर बन गए और दोनों ने साथ में 2003 में आई चोरी चोरी, 2010 में आई वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और 2017 में आई बादशाह फिल्में साथ में की थी। थोड़ी बहुत बात अब टाइटल को लेकर भी करे तो कच्चे धागे टाइटल से रिलीज हुई है बॉलीवुड की दूसरी हिंदी फिल्म थी, जबकि पहली साल 1973 में आई थी जिसे मिलन लूथरिया के बायोलॉजिकल पिता राज खोसला ने ही बनाया था। फाइनली कच्चे धागे फिल्म की कहानी में जरूर कई जगह वीकनेस थी, लेकिन गीत संगीत बेहतरीन था जिसे लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। ऐसे में फिल्म की सफलता से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा मिला तो वो या तो सैफ अली खान थे या फिर निर्देशक मिलन लूथरिया थे, क्योंकि सैफ को जहां तक एक हिट फिल्म की सख्त जरूरत थी तो मिलन की बतौर निर्देशक ये डेब्यू फिल्म थी। लेकिन बावजूद कच्चे धागे फिल्म की सफलता के बाद बतौर निर्देशक उनकी अगली फिल्म चोरी चोरी साल 2003 में जाकर रिलीज हुई। ओल्ड इज गोल्ड में कच्चे धागे फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।